हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चूँकि मैं ज़्यादातर अपने प्लांट में ऑर्गेनिक खाद ही देती हूँ और अभी पूरी गर्मी में इन्हें केवल घर से निकलने वाली चीज़ों की ही खाद बनाकर देती रहूँगी। तो आपने टॉपिक में देख ही लिया है कि आज किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो प्लांट में छाछ देने का क्या तरीका है, कैसे देते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है, यही आज मैं इस आपके साथ जो हूँ शेयर करूँगी। किसी भी गार्डन की शोभा तभी बढ़ती है जब उसमें फूल फल लहला रहे हों। इसके लिए जो है हर कोई अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसके अपने गार्डन में बहुत अच्छे से फल फूल आएँ। तो आप ऐसे में छाछ यानी लस्सी, मट्ठा, इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करके देखें। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। छाछ में जो है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ और भी कई तरीके के मिनरल्स जो हैं होते हैं, जो कि पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियों तक को स्वस्थ रखते हैं। जब हम प्लांट लगाते हैं तब उसमें फल फूल के साथ साथ कई बीमारियां भी हो जाती हैं, और अगर उस प्रॉब्लम को ठीक ना किया जाए तो प्लांट की ग्रोथ को वो बीमारी रोक देती है। साथ ही आपका प्लांट जो है सूख भी सकता है। तो छाछ यानी मट्ठा फेंकने की बजाय गार्डनिंग में यूज़ करें, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना है। सबसे पहले आपको इसको ऐसे प्लांट में नहीं देना है जिनमें कैल्शियम पहले ही ज़्यादा होता है, जैसे टमाटर हो गया, मशरूम, गोभी आदि। दूसरा, आप इसे जल्दी जल्दी यूज़ ना करें। इसे आपने केवल महीने में एक ही बार यूज़ करना है, लेकिन बताई गई प्रिकॉशंस के साथ, जैसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो ये मेरा जो है मलाई से बचा हुआ, जब हम मक्खन निकालते हैं उससे बचा हुआ छाछ है। इसमें जो है चूँकि थोड़ा सा घी मक्खन जो है रह जाता है, तो आप चाहे तो इसे छान सकते हैं। मैं जो हूँ इसको छान नहीं रही हूँ, इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, 200 से भी ऊपर ज़्यादा मेरे पास गमले हैं। तो मुझे बहुत सारी क्वांटिटी चाहिए होती है खाद की। तो अगर आपके पास कम है तो आप छान ले इसको। और मैं जो हूँ इसको, क्योंकि छाछ मेरा थोड़ा था, तो मैंने पहले ये मेरी बाल्टी जो है इसको फिल कर लिया और फिर इसको डाइल्यूट करके दूंगी। तो जो ये मेरी है 10 लीटर की बाल्टी है, इसमें मैं इस तरीके से आधा पौना, मतलब 3/4 के करीब जो है मैं इसमें डालूंगी और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो इसमें 1 मग भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए खाद और ये कम है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा 3/4 कप ही वो मग ही डाल रही हूँ। और इस तरीके से आपने प्लांट में दे देना है। आप बिल्कुल याद रखना है आपने कि आपको इसको बिल्कुल भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। आप इसे डायरेक्ट अपने प्लांट में, किसी भी प्लांट में ना दें, इसको डाइल्यूट करके ही आप अपने प्लांट में दें। और गुड़हल और मिर्च के प्लांट में बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करता है। ये बहुत ही अच्छी खाद रहती है। और जो है, और जो आपके प्लांट में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है रूट्स के अंदर, उससे भी आपको इससे छुटकारा मिलेगा अगर आप इसको महीने में एक बार यूज़ करते रहेंगे। छोटे प्लांट जो कि ऐसी जगह रखे रहते हैं जहाँ धूप कम आती है, उनमें कई बार जो है फफूंद लग जाती है। इसमें जो है ये मट्ठा बहुत ही फ़ायदा करता है। कई बार प्लांट की पत्तियां भी हमारी सिकुड़ जाती है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसी स्थिति में भी आप अपने प्लांट पर इसको स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी में डाइल्यूट करके भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल रही हूँ। सीधा सीधा बताऊं तो 1 हिस्सा छाछ और 5 हिस्सा लेना है आपने पानी का, और उसको अपने प्लांट में स्प्रे कर दें, या फिर अपने जो है मिट्टी में डाल दें। कड़ी पत्ते के लिए छाछ बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि कड़ी पत्ता के प्लांट को नाइट्रोजन युक्त खाद और एसिडिक सॉइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो छाछ हो गया, खट्टी दही, मट्ठे का पानी उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहिए तो छाछ को जो है तांबे के बर्तन में इकट्ठा करके रखें और फिर पौधों में दें डाइल्यूट करके। छाछ आपकी जितनी फर्मेंट हुई होगी उतनी ही अच्छी रखती है। मैंने 2 दिन तक इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया था। और जल्दी जल्दी इसको प्लांट में ना दें, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि जल्दी जल्दी देने से आपके प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी और हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।